हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कान्हा जी बॉय। तो आज मैं दोस्तों आपको एनडीए की पूरी जानकारी दूंगा कि एनडीए क्या होता है, इसमें कितने इंटरव्यू होते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि एनडीए क्या है, तो इसकी जानकारी मैं देता हूँ आपको। एनडीए एग्ज़ाम भारतीय सेना के साथ अपने करियर को उड़ान देना है। हर युवा का एक सपना होता है, आखिर वो क्यों नहीं। मैट्रिक उत्तीर्ण युवाओं के लिए देश प्रेम के साथ रोमांच से भरपूर अगर करियर का चुनाव करना है तो फिर भारतीय सेना से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने युवाओं, खासकर 10वीं एवं 12वीं पास युवाओं को अच्छे और रोमांचकारी करियर के लिए हमेशा ही आकर्षित करती है। एनडीए एग्जाम शैक्षिक पात्रता। तो शैक्षिक योग्यता अंतर्गत न्यूनतम 12वीं पास युवाओं के लिए सेना में प्रवेश के लिए उन्हें एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में बैठना आवश्यक है। हम आपके लिए इस संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि डिफेंस में ऑफिसर की नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए काफ़ी मददगार होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी इसके लिए साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करती है। अप्रैल और सितंबर के महीने में इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से सेना में नियुक्त की प्राथमिकताओं का उल्लेख करना अनिवार्य होता है, जिसमें वह कार्य करने को इच्छुक होता है। नेक्स्ट, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। एनडीए परीक्षा में बैठने के लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, तो चलिए इसको बताते हैं हम आपको। एनडीए प्रवेश परीक्षा सबसे पहले के लिए योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रीय उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये मेन इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे, लिंग, केवल पुरुष उम्मीदवार ही एनडीए परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा केवल जो पुरुष है वही एनडीए में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पर दोस्तों इस साल ऐसा नहीं, इस साल लड़कियाँ भी एनडीए में फॉर्म डाल सकती हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों यहाँ पर, वैवाहिक स्थिति, केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही एनडीए परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है। आयु सीमा इसकी है 16.5 साल से 19 वर्ष। नेक्स्ट, शैक्षिक योग्यताएं, उम्मीदवार को 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा अनिवार्य रूप से भौतिक और गणित के विषय के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो आपने इंटर पास किया है दोस्तों, उसमें आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होनी चाहिए, यानी कुल मिला के आपके पास मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। नेक्स्ट, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जब ये सारी एनडीए की जो एलिजिबिलिटी थी ये हो गई, अब हम इसकी थोड़ी इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। एनडीए में जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एनडीए एसएसबी इंटरव्यू क्या है? एसएसबी इंटरव्यू जाने 5 दिन की पूरी प्रक्रिया, ये 5 दिन होता है दोस्तों। एनडीए परीक्षा कुल 1800 अंक की होती है, जिसमें 900 अंक का एसएसबी होता है दोस्तों। 900 अंक का रिटन और 900 का आपका एसएसबी होगा। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवार ही एसएसबी में शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू का पहला दिन, जो इंटरव्यू में पहले दिन आपसे वो लोग क्या सवाल पूछे उसके लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, कुछ इसकी जानकारी मैं देता हूँ। एनडीए लिखित परीक्षा में पास हो जाने के बाद, जैसा कि बात हमने बताया, उसके बाद आपका जो पहला दिन का एसएसबी होता है, यूपीएससी द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर रिपोर्टिंग करना होता है। वहीं से उनके एसएसबी इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होती है। पहले दिन छात्रों को स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। मैं छात्रों से वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए छात्रों के पास सिर्फ 30 मिनट का समय होता है। इसमें जो नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, जिसमें आपके लोग 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैंने समझा दिया आपको। अब आते हैं दूसरा, जब आपका इंटरव्यू का दूसरा दिन होगा। एसएसबी इंटरव्यू का दूसरा दिन सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन छात्रों को साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। इसमें मुख्य 4 टेस्ट होते हैं दोस्तों। दूसरे दिन में मुख्य 4 टेस्ट होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला टेस्ट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी इसको शॉर्टकट में कहें तो टेट कहते हैं। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर द्वारा इस टेस्ट में उम्मीदवार को 11 तस्वीरें दिखाई जाती हैं। हर तस्वीर के लिए आपको 30 सेकंड दिखाई जाएगी, जिसको देखकर आपको उनमें संबंधित एक विवरण तैयार करना होगा। उन्हें एक खाली स्क्रीन पर लिखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, दूसरे दिन ये होता है। यह टेस्ट छात्रों के लिए मानसिक क्षमता के परीक्षण के लिए होता है। इसमें करीब 50-60 इंग्लिश के शब्द दिखाए जाते हैं, जिसके माध्यम से एक कहानी तैयार करना होता है। यह शब्द एक दूसरे से संबंधित होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं।
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है SRT। यह टेस्ट वेट से संबंधित होता है, जिसमें आपको 60 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। आपको लिखित टेस्ट में कर परिस्थितियों में 2 से 3 बार लिखने होंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी SD, यह टेस्ट सबसे अंत में होता है। इसमें छात्र से उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, इसमें आपके लाइफ के पर्सनल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा दिन जो दोस्तों है वो इस प्रकार है। GTO टेस्टिंग और इंटरव्यू के 5 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको GD बोलते हैं। दूसरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GPE। और तीसरा है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसको PGT बोलते हैं। और चौथा है हॉप ग्रुप टास्क, HGT बोलते हैं। अंत में लिटरेचर। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा दिन, तीसरे दिन की तरह चौथे दिन भी टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें भी ग्रुप होता है, लेकिन दिलचस्प बनाने के लिए ग्रुप बदला जाता है। इसमें FGT फाइनल ग्रुप टेस्ट होता है, जो आपके ग्रुप टास्क का अंतिम टास्क होता है। इसी दिन आपको CT कमांड टास्क एवं IO इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का आकलन होता है। नेक्स्ट, आखिरी 5वां दिन, SSB इंटरव्यू के अंतिम दिन आपको पूरे पैनल के साथ एक हॉल में बैठाया जाता है, जिसमें आपको पिछले 4 दिन चले टेस्ट का रिजल्ट सुनाया जाता है। यह अंतिम समय होता है जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। इसमें चयनित छात्रों को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। बता दें कि इन 5 दिनों में कभी भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। SSB के लिए पूरी प्रक्रिया में पास होने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होना या बनना होगा। आपको हर स्थितियों से लड़ना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक मुझे लाइक दें।